एक बात और महत्वपूर्ण है, हमारे वो पूर्वज जो पितरलोक में नहीं है, जिनको जन्म प्राप्त हो चुका है, उनको कैसे मिलता है उनका अंश? तो अरमा पितर उनका भाग, उनकी श्रद्धा, उनका भाव पहुंचा देते हैं। अरमा का कार्य है उनका भाग वो पहुंचाना और उनका आशीर्वाद हम तक पहुंचाना। पितृलोक में सामान्य क्रम में बहुत ज़्यादा प्रकाश नहीं है, देवलोक में ज़्यादा प्रकाश है। पितृपक्ष में पितृलोक जो चंद्रलोक के पास है, पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है, उस समय वहाँ दिन का माहौल रहता है, इसलिए पितृपक्ष के समय, श्राद्ध पक्ष के समय वहाँ जागृति रहती है, द्वार खुलता है। पितर प्रतीक्षा करते हैं कि पुत्र पौत्र आदि उनका श्राद्ध तर्पण करें। दूसरी बात, पितृपक्ष के अलावा अमावस्या के दिन भी पितरों के लिए द्वार खुलता है। पितरों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। हम धरती पर देवों से ज़्यादा पितरों से जुड़े हुए हैं। पितर कुपित हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में, कुल में सुख शांति समृद्धि नहीं होती, प्रसन्नता नहीं रहती, हाय हाय की स्थिति बनी रहती, अकाल मृत्यु, बच्चा नहीं होना या होकर मर जाना, कलह क्लेश परिवार में बना रहता है। पितरों का हमसे बड़ा गहरा संबंध है, घना संबंध है, इसलिए पितरों को संतुष्ट करना चाहिए। सामान्य क्रम में श्राद्ध आदि दोपहर में करें, पर संभव न हो तो प्रातः काल भी कर सकते हैं। गरीबों को भोजन कराएं, कुछ नहीं कर सके तो पीपल में जल चढ़ाना चाहिए। यह अद्भुत वृक्ष है, जैसे टेलीविजन का एंटीना होता है उसमें तरंगे आती हैं विभिन्न चैनलों के, वैसे ही पीपल वृक्ष से संपर्क देवों का भी है, विष्णु भगवान का भी है, पितरों का भी है, शनिदेव का भी है। जौ तिल गुड़ जल में डालकर चढ़ाते हैं, इससे पितर शांत और संतुष्ट होते हैं। महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती हैं जिनके पुत्र नहीं है, पति मर चुके हों तो पति के लिए श्राद्ध कर सकती है, ससुर सास सभी का कर सकती है। राजा दशरथ का पिंडदान तो सीता जी ने गया में किया था, भले ही बालू का पिंड बनाकर हाथ पर नहीं रखा, कुश पर रख कर दिया, सभी देवता प्रसन्न हुए, इसलिए कुश पर पिंड रखने का विधान है। पत्तल के ऊपर कुश रखते हैं, कुश पवित्र होता है। कुश और दुर्वा अमृत से उत्पन्न माने जाते हैं, अमृत की बूंद धरती पर गिरी तो दुर्वा और कुश पैदा हुए। तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, विष्णु के चरणों में ही मोक्ष मिलता है, इसलिए पितरों का पूजन तर्पण हम तिल चावल जल से करते हैं।